हेलो फ्रेंड्स, जायका विद में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं उड़द दाल का दही बड़ा। तो उड़द दाल का दही बड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल रात को ही भिगो दिया था और अब हमारा जो उड़द का दाल है वह बिल्कुल फूल चुका है। तो दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस उड़द की दाल को मिक्सर के जार में हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसका जो पेस्ट होगा ना, इतना दरदरा होना चाहिए जैसे सूजी के दाने होते हैं ना, ठीक उतना ही, ना तो बहुत ज़्यादा दरदरा और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। तो चलिए इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो उड़द की दाल को पीस कर मैंने कुछ इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं या फिर हाथ की सहायता से भी फेंट सकते हैं। इसको हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये जो उड़द का दाल है ना बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता है। हम लगभग इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे और ये धीरे धीरे ना फूल जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम दही बड़ा बनाते हैं ना, तो हम जब दाल को फेंटते हैं तो एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं, किसी भी तरह से नहीं घुमा देंगे, बस एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारा बड़ा होगा वह बहुत ही फ्लफी बनेगा और नरम रहेगा, कुछ इस तरह से। इसको हम लगभग 10 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे जब तक कि हमारा जो पेस्ट है वह बिल्कुल फूल नहीं जाता है। दाल को पीसते समय मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था। अगर आपको आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, तो उसमें आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पेस्ट है दाल का वह बिल्कुल फूलने लगा है। इसको हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता है। तो लगभग 10 मिनट तक मैंने बेसन को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा उड़द दाल का पेस्ट है ना वह बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। इसकी यही पहचान है कि जब ये पेस्ट सफ़ेद हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल फूल चुका रहता है। हमारा बेसन अच्छे से फूल गया है या नहीं, इसको आप एक और भी तरीके से पहचान सकते हैं। इसके लिए आप किसी कटोरी या बाउल में भर के पानी ले लीजिए और इस तरह से चम्मच की सहायता से इतना पेस्ट उठाइए और इस पानी में डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पेस्ट है ना वो पानी में तैर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो चुका है, अंदर से फूल चुका है। अब इसके जब हम बड़े बनाएंगे ना, तो वह बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट बड़े बनेंगे। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम लोग बड़े तलकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े को तलकर तैयार करने से पहले हम इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। हींग डालने से क्या होता है ना कि ये जो हमारे बड़े हैं ना वह डाइजेस्ट अच्छे से होंगे, क्योंकि जो हमारा उड़द का दाल है ना वो थोड़ा सा हैवी होता है। अगर आप हींग डाल देंगे तो वह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वह भी सही रहेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो अब इसको भी अच्छे से इसमें फेंट लेंगे, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब फटाफट से देरी ना करते हुए इसको हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो बड़े को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा तेल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं होना चाहिए, तो जो हमारे बड़े हैं ना वह जलने शुरू हो जाएंगे। इसको बस हमें गोल्डन करना है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है। अब ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है ना, इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हाथ में थोड़ा सा हम लोग पानी लगाएंगे इस तरह से। अब ये जो पेस्ट है ना इसको हम उठाएंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए इसको डाल देंगे तेल में। इसी तरह से सभी बड़ों को तेल में डालते जाएंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए आप गिरा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बड़े हैं ना वो फूल कर बिल्कुल तेल के ऊपर तैर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फूले हैं और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह से सभी बड़ों को हाथ में उठाएंगे और हाथ की उंगलियों से प्रेस करते हुए तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि जो हमारा बड़ा है ना वह जलने ना पाए। इसको हम बस भूरा करेंगे। एक साइड से जब ये भूरा हो जाएगा तो हम दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो बड़े हैं ना वह तेल में बिल्कुल फूल गए हैं, एकदम व्हाइट कलर के हो गए हैं। इस तरह से तेल को ऊपर छिड़कते हुए हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हमारे जो बड़े हैं ना वो बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको पलट कर हम दूसरी साइड से भी इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक गोल्डन कर लेंगे। इन सभी बड़ों को इस तरह से पलटते हुए इसका जो कलर है ना वह गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारे जो बड़े हैं ना वह बिल्कुल भूरे रंग के हो गए हैं। अब इसको दूसरी साइड से भी हमें इसी कलर का कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको अलट पलट तक बिल्कुल गोल्डन कर लिया है। अब इसको हम तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बड़ों को गोल्डन फ्राई करके एक थाली में निकाल लिया है। अब चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दही बड़े हमारे सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी बने, इसके लिए हम एक बाउल में पानी ले लेंगे। आपके पास बाउल या कोई भी चीज़ हो उसमें इस तरह से भर के पानी ले लीजिए। अब ये जितने भी बड़े हैं ना उसको इसमें डाल देंगे। इसको हम अलट पलट के इसको बिल्कुल भिगो लेंगे ताकि ये हमारे जो दही बड़े हैं ना एकदम अंदर से सॉफ्ट बने। इन सभी बड़ों को इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसका जो पानी है ना अंदर गया हुआ है इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, और एक थाली में रखते जाएंगे। आप चाहें तो हल्के हाथों से इसको ऐसे दबा सकती है। बहुत ही मुलायम हो जाते हैं। जो हमारे बड़े हैं ना तलने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसको बहुत हल्के हाथों से इस तरह से दबाइए ताकि जो इसमें पानी है ना वह निकल जाए। इससे क्या होता है ना, हमारे जो बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी बड़ों को मैंने हल्के हाथों से दबाते हुए इसके पानी को निचोड़ कर एक थाली में रख लिया है। तो चलिए अब दही बड़ा बनाने के नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो दही ले लिया है। ये दही बिल्कुल ताज़ी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ताज़ी दही है ना तो उसके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब इस तरह से हम इसको फेंट लेंगे। हमारी जो दही है ना उसको मिक्सर के जार में बिल्कुल नहीं पीसेंगे, क्योंकि जो दही बड़े की दही होती है वह थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से फेंटेंगे कि इसमें जो गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। इसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से एकदम से बिना गुठली के रखेंगे। ये देखिए, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं रह गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 1 कटोरी शक्कर डालेंगे, वो भी पीसी हुई। आप अगर कम शक्कर खाते हैं तो शक्कर की मात्रा कम भी कर सकते हैं। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने दही को भी अच्छे से फेंट लिया है। चलिए अब इसी स्टेज पर हम लोग दही बड़े पर डालने के लिए खट्टी मीठी सी प्यारी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दही बड़े की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले इमली को भिगो दिया था। अब इसको इस तरह से देखिए ये फूल चुकी है। इसको इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसके पल्प को हम लोग निकाल लेंगे और इसका जो बीजा है ना वह छांट देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए, हमारा जो घोल बनकर ना तैयार है। अब इसका जो पल्प है ना उसको एक दूसरे जार में छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक जार ले लिया है, उस पर एक छलनी रख लिया है। अब ये जो पल्प है ना इसको हम इसमें छान देंगे। इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इसका जो रसा है ना उसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इमली के पल्प को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। चलिए अब झटपट से इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। दही बड़े की चटनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक भगोना चढ़ा दिया है, उसमें लगभग 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इस पानी को अच्छे से गर्म करके ये जो इमली का पल्प है ना इसको भी इसी में डाल देंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार करने के लिए मैं इसमें 2 टुकड़े गुड़ के डाल दूंगी। इसको इसमें अच्छे से गला लेंगे। इसमें लगभग 2 पिंच नमक डाल देंगे, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से खौलाकर हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इमली की चटनी में एक उबाल आना शुरू हो गई और हमारा जो गुड़ था ना वह भी गलकर कुछ इस तरह से होना शुरू हो गया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे इस तरह से चलाते हुए जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है। मैंने लगभग 2 से 3 मिनट तक चटनी को अच्छे से पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी है ना बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। इस तरह से हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब दही बड़े को हम लोग सर्व कर लेते हैं। दही बड़े को सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है और ये जो भीगे हुए बड़े हैं ना उसको इस प्लेट में इस तरह से रख देंगे।
सभी बड़ों को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर से मीठी दही को छोड़ देंगे। इस तरह से ये जो मीठी दही हमने बनाकर रखा है ना, उसको भी इसी पर डाल देंगे। सभी बड़ों को दही से बिल्कुल डुबो देंगे। दही हमारी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दही बड़े ना जब दही से बिल्कुल ढके रहते हैं तो वो देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। दही बड़े को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसालों को ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने भुनी हुई पिसी धनिया ले लिया है, भुना जीरा ले लिया है। अगर आपके पास पिसा हुआ पुदीने का पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। काला नमक ले लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची ले लिया है और चाट मसाला ले लिया है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम इस दही बड़े पर छिड़क देते हैं। इस तरह से हाथ की सहायता से चुटकी पर थोड़ा सा नमक उठाएंगे, इस पर डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे। भुनी हुई पिसी धनिया पाउडर डाल देंगे, भुना जीरा डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। पुदीना पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास पुदीना पाउडर नहीं अवेलेबल है तब आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी इसी पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब लास्ट स्टेज पर हमने जो खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर रखा है ना, इसको भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सभी बड़ों पर डाल देंगे। चटनी की मात्रा आप अपने अनुसार डाल दीजिए। अगर आपको मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, अगर आपको कम पसंद है तो कम डालिए। तो इस तरह से हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।